जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KTF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, यदि बिहार सिविल कोड की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल से बने रहें। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, यहाँ तक कि आपको निःशुल्क PDF भी दे रहा हूँ। बस हमको आपका प्यार मिल रहा है, आप लोग हमारे चैनल को ग्रोथ करा रहे हैं, तो यही आपसे मिल रहा है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे नंबर पे आप SMS कीजिए, PDF मिल जाएगा। बहुत से भटक रहे हैं लोग कि कहाँ PDF मिलेगा। हमको YouTube ज़्यादा चलाने नहीं आ रहा है भैया, हमको YouTube पर वीडियो तो डाल ले रहा हूँ, लेकिन हमको PDF डालने नहीं आ रहा है, तो हम WhatsApp ग्रुप से दे रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का टेस्ट सीरीज 1 कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, हम लोग देखना प्रयास कर रहे हैं। और जो सब मैंने पढ़ा दिया है, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसमें से यदि आपसे नहीं बन रहा है तो चैनल छोड़ के जाइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आपको नहीं पढ़ाना है, लेकिन जो पढ़ा दिया हूँ उसमें से बन जाना चाहिए, जो नहीं पढ़ाया हूँ वो नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग है। अब ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ 4 को आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन देखिए, विद्वती, विद्वानी, विद्वता, विदुषी, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है कि इसी पर लिख कर रखेंगे, आपको ऑप्शन आएगा एक फिगर पर। देख लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसमें से कौन होगा। कमेंट कीजिए कि कौन सा होगा वीडियो रोक कर। तो आपको समझ में आ गया कौन सा होगा? ठीक है, 1 के होगा डी। कौन सा होगा? विदुषी। क्या होगा? विदुषी। ठीक है, विदुषी। अब 2 नंबर देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। भैया यदि आप बिहार से हैं, खास करके गांव से हैं, हम भी गांव से हैं, ठीक है, तो आपको वर्तनी तो लिखने नहीं आता होगा। मतलब हम आपको कह देते हैं 100 में 90 लड़के को लिखने नहीं आता है। यदि आप मेरे बातों पर बुरा लग रहा है तो जाइए किसी सरकारी स्कूल में और किसी बच्चे से लिखवा कर देखिए, 5 लाइन हिंदी बोल दीजिएगा तो उसमें से 5 गो उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर कीजिए, ज़मीनी स्तर पर उतरिए। हम हर स्कूल में घूमते हैं तो हम जानते हैं, हमको भी नहीं आता है मेरे दोस्त, हम भी सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, किसी और से सीख रहे हैं। ठीक है, तो सही वर्तनी शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, यानी ABCD, बताइए कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? ऐसे लिखते हैं, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा ज व अल, उज्जवल, ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं फिर एक ज व ल, उज्जवल, ऐसे करते हैं। तो मेरे दोस्त ये आपका सही होगा। कौन सा होगा? ये आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 3 नंबर में देखते हैं, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है। मैंने आपको बताया था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जब पढ़ा रहा था कि उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग किसी शब्द में पहले लाकर उसका एक नया रूप देता है। इसमें उपसर्ग क्या होता है? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अवस, निस, निर्दुष, अपि, अति, अभि, अति, इसी तरह से होता है मेरे दोस्त। सभी याद नहीं है, 1-2 भूल गए हैं। ठीक है, तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है मेरे दोस्त? 3 का ऑप्शन नंबर 1 देखिए, आ, ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी परी, तीसरा का सी, प, चौथा डी मा। इसमें से कौन सा होगा? तब मेरे दोस्त इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? परिक्रमा। तो परी। कौन बेंच हिला रहा है जी? चलो नीचे जाओ। तो अभी देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, परिजोड़ कर्मा, परिक्रमा, परिजोड़ कर्मा, परिक्रमा। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कितना आपसे बन रहा है। आप कमेंट कीजिएगा, नहीं कमेंट कीजिएगा कल से पढ़ाना बंद कर देंगे। बात सही है, क्योंकि आप नहीं रहेंगे अपडेट हमारे साथ में तो हम क्यों रहेंगे? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। लाइट लगाइए, पंखा लगाइए, पंखा बंद कीजिए, किताब खरीदिए, आप ही लोगों के लिए न कर रहे हैं। लेकिन आप लोग लिखने में भी असकती आ जाते हैं, एक लाइक नहीं करते। 100 आदमी देखता है लेकिन लाइक होता है 3-4 का, 10 का। तो कहने का मतलब क्या है? यानी हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई भी देखेगा वीडियो तो कहेगा ये अच्छा नहीं पढ़ाता है, इसलिए नहीं इसका 5 को लाइक हुआ है। अब 5 आदमी इस पर अपडेट है तो हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे। ठीक है, बात सही है। देखिए आप लोग मेरे साथ मेहनत नहीं कीजिएगा तो एक क्या मेहनत करने से नहीं होगा। पिताजी आपको मेहनत करके खूब पैसा कमा के पूरा परिश्रम करके आपको दे रहे हैं, आप जाके फिल्म देखिए, आप पार्टी मनाइए, तो कहाँ से आप सक्सेस होंगे? दोनों को मेहनत करना होगा। जिस तरह से पिताजी अपने खेत में काम कर के पैसा देते हैं, उसी तरह से आपको भी वैसे ही पढ़ना होगा। नहीं तो बिहार सिविल कोड में चपरासी नहीं, आप जज
के ऊपर भी बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको मेहनत करना होगा। 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में कह रहा है छाती पर सांप लोटना मुहावरे का अर्थ है। अब आप निकाल लीजिएगा सेंस कि छाती पर सांप लेटना, यानी किसी की छाती पर सांप लेट जाता, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अब डसेगा तो क्या करते हैं, भयभीत हो जाता है। तो आप गलती से यही मारेंगे, भयभीत होना। ठीक है, लेकिन आपको आंसर देखिए, यहाँ ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, साहस का काम करना। क्या करता है, साहस का काम करना। ऑप्शन नंबर 2 बी ईर्ष्या करना, सी कष्ट पाना, डी भयभीत होना। तो मेरे दोस्त हमारे अनुसार आपका हो जाएगा ईर्ष्या करना। ऐसे यहाँ पर होना चाहिए था भयभीत होना। क्या होगा, ईर्ष्या करना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है मेरे दोस्त, सुख चैन में समास है। यह नहीं बताएंगे तो कल से मत पढ़ाई कीजिए मेरे साथ। सुख चैन में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 1 देखिए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। अब ये नहीं बताएंगे मत पढ़िएगा, पढ़ाई छोड़ दीजिए। 600 रुपये ट्यून भराई लगा है ना, छोड़िए, काम करने जाइए, क्योंकि ये इतना विस्तार से मैंने पढ़ाया हूँ और आपसे ये नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। कम से कम प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो देखिए, उसका अलग अलग नोट्स बनाइए कि सारा चीज़ हम ही करके देंगे। PDF भी दे रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, समझा भी रहे हैं। अब कहिए तो आके घर के आपको हम लिख दें और याद भी करवा दें। अरे याद क्या करना, सब तो समझा दिए, खाली 2-4 बार देख लीजिए ना। बताइए जल्दी से ना, सी सुख चैन में समास कौन सा है। अरे यार हमने क्या बताया था, द्वंद्व समास, जिनमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, और जिसमें पहला पद प्रधान संख्यावाची हो, दूसरा प्रधान हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ देखिए 2 हो गया, और तीसरा का है कर्मधारय समास, दोनों विशेषण होगा। और तत्पुरुष समास, इसमें क्या होगा, कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इसमें तो है नहीं ऐसा, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 के बी द्वंद्व समास। 5 के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, आगा पीछा। ठीक है, और 5 नंबर 6 नंबर में देखिए, सी वन में रहता है, रेखांकित में कारक है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में अपादान कारक, बी नंबर में अधिकरण कारक, सी नंबर में करण कारक, डी में क्रम कारक। मेरे दोस्त मैं ये भी संज्ञा सर्वनाम ये सब बताते समय में आपको कारक चिन्ह पढ़ाया था। अब कारक चिन्ह नहीं आएगा तो मत पढ़िए, बार बार मैं कहूँगा कि मत पढ़िए मत पढ़िए। तो कारक मैंने क्या बताया था, कार्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के लिए अधिकरण में पर संबोधन है। अरे रे हाय मेरे दोस्त, नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, सी वन में रहता है, सी वन में रहता है, में तो अधिकरण में पर तो अधिकरण। तो 6 नंबर के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपदान अधिकरण। तो अधिकरण कारक 6 के बी क्या हो जाएगा, बी अधिकरण कारक। उसमें देखिए आप ना वहाँ देखते रहिएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आगे देखिए 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में क्या है मेरे दोस्त, पर्वत का जल्दी चलो। हाँ जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है। मैंने दोस्त आपको विशेषण पढ़ा दिया है, और विशेषण का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए जल्दी चलो, जल्दी लिख दिया है, जल्दी। ठीक है, और उसके बाद में क्या, जल्दी लिख रहा है, तो देखिए गलती लिखा है, जल्दी और चलो। इसको क्या कर दिया, रेखांकित कर दिया है। कह रहे इसमें से निश्चयवाचक है, क्रिया विशेषण है, परिमाण बोधक है, अनिश्चितवाचक है, कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन आपने देखा, जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है, तो निश्चयवाचक, क्रिया विशेषण, परिमाण बोधक, अनिश्चयवाचक। मेरे दोस्त विशेषण मैंने आपको पढ़ाया था। जल्दी, जल्दी क्या है विशेषण, और ये क्या है, चलो क्रिया। तो यहाँ पर कर रहा है, लिख रहा है, देखिए क्रिया विशेषण। 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 के बी हो जाएगा। 7 का बी क्या हो जाएगा, 7 के बी। अब 8 नंबर चलिए, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। मेरे दोस्त पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए क्या है। 8 के ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, बताइए। नभ होगा कि क्या होगा, तो मेरे दोस्त नभ नहीं होगा। 8 में पर्वत का पर्यायवाची शब्द नभ नहीं होगा, तब पर्यायवाची शब्द क्या होगा मेरे दोस्त, पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्यायवाची माने उसी के जैसा। और किस नाम से जानते हैं पर्वत को, अरे भाई कहते नहीं है कि पहाड़, चलोगे पहाड़ देखने, पर्वत को ही तो पहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पहाड़ कहते हैं, नग कहते हैं, शैल कहते हैं, भूधर कहते हैं, यही नहीं कहते हैं, अचल कहते हैं। ये सब क्या है,
पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन वो नभ आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8 हो गया। अब हम 9 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्क्रीन पर आप देखते रहिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आना, तो सुन रहे हैं तो सुन के कमेंट कीजिए। शाखा का बहुवचन है, शाखा का बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कैसे बनेगा? तो मेरे दोस्त इसका वचन को हम तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन पढ़ा देंगे। देखिए शाखा का बहुवचन कर रहा है शाखा, शाखे, शाखाए, सखियों, तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? तो 9 के होगा सी, 9 के सी होगा शाखाएँ। क्या होगा मेरे दोस्त? शाखाएँ, शाखाएँ है ना ऑप्शन में? हाँ है, तो शाखाएँ क्या होगा मेरे दोस्त? 9 के सी शाखाएँ। अब 10 नंबर में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी उससे उसका अर्थ बनता हो, समानार्थी माने देखिए दिए गए शब्द कौन सा दिया है? निपुण। कहते हैं तुम इस काम में बड़ा निपुण हो, तो उसी जैसा फिर क्या कह सकते हैं? 10 में देखिए अभिज्ञ कह सकते हैं, कि कुशलता कह सकते हैं, कि अभिज्ञता कह सकते हैं, कि पटुता कह सकते हैं। तो कहते हैं बाप रे बाप, तुम्हारे अंदर बहुत से कौशल है, यानी कौशलता। निपुण का क्या हो जाएगा? कुशलता हो जाएगा। निपुण के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कुशलता। तो 10 के क्या हो जाएगा? कौन नंबर ऑप्शन है? 10 के बी, 10 के बी है, 10 के बी कुशलता हो जाएगा मेरे दोस्त। निपुण के क्या हो जाएगा? कुशलता, किस कोई भी काम कुशलता पूर्वक कर रहा है। ठीक है। 11 दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। भैया दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, तो बताइए 11 नंबर के क्या हो जाएगा? 11 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। 11 नंबर का क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन क्षत्रिय, 2 नंबर में लाघव, 3 नंबर में दृश्य और 4 नंबर में स्वीक्रिय। तो कौन सा होगा मेरे दोस्त? बताइए, चारों ऑप्शन में से कमेंट कीजिए कौन होगा? क्षत्रिय, लाघव, दृश्य, की कौन सा होगा? तो 11 के डी हो जाएगा मेरे दोस्त। आप लोग कमेंट नहीं करें, स्वीक्रिय। अरे आए चाहे ना आए, पहले कमेंट तो कीजिए। 100 की ये है ना, 100 की है, 100 की है 11 के डी। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मुंह में ठेपी देना। मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? हम लोग कहते हैं ना मुंह में ठेपी रखा है क्या? बोलते हैं ना, खिसलाते हैं, कोई नहीं बोलता है। मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बोलने की हिम्मत न होना, ऑप्शन नंबर बी कुछ न बोलने देना, सी खूब बदनाम करना, डी दीनता प्रकट करना। तब भैया मुंह में ठेपी रखे हो, बोलने की हिम्मत न होना। देखिए 12 के क्या होगा मेरे दोस्त? 12 के ए हो जाएगा। 12 के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 12 के ए होगा कि बी होगा? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। 12 के ए होगा कि बी होगा? बोलने की हिम्मत ना होना, कुछ ना बोलने देना। तो अगर मुंह में ठेपी रखा रहेगा तब नहीं कहेगा कि बोलने की हिम्मत नहीं है। ये कह रहा मुंह में ठेपी देना, किसी के मुंह में ठेपी लगा देना, चाहे टेप सार देना, तो क्या होगा? कुछ न बोलने देना। मुंह में टेप लगा देते हैं तो क्या होता है? चाहे मुंह में कुछ डाल देते हैं गेंदा उंदा, तो क्या होगा? कि बोलने नहीं देना। तो कुछ न बोलने देना। 12 के क्या हो जाएगा? बी, कुछ न बोलने देना। ऑप्शन वहाँ देखिए, इसका PDF भी भेज दूंगा आपको। ठीक है। 13 में नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का अर्थ चयन करें। ए ऑप्शन नंबर ए बूढ़ा बढ़ा चढ़ा कर कहना, बी नंबर में ईर्ष्या करना, 3 नंबर में सी में ईर्ष्या दिलाना, गुस्सा दिलाना, और चौथा में है डी में है तीखा करना। अब बोलिए मेरे दोस्त 13 के क्या होगा? 13 के क्या होगा? नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का अर्थ चयन कीजिए, जल्दी बताइए। बढ़ा चढ़ा कर कहना, ईर्ष्या करना, गुस्सा दिलाना, तीखा करना। तो मेरे दोस्त बढ़ा चढ़ा कर कहना, 13 के क्या हो जाएगा? 13 के ए। आप लोग बता नहीं रहे हैं, कम बता रहे हैं। अब देखिए हाथ मलते रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलते रह जाना, देखिए स्क्रीन पे। 1 नंबर में पछताना, 2 नंबर में हाथों को मसलना, 3 नंबर में क्रोध करना, और डी में दुखी होना। भैया हाथ मलते रह जाना, कुछ गए ट्रेन पकड़ने गए, जैसे दौड़ के गए तो ट्रेन खुल गया। अब क्या हो गया? ट्रेन खुल गया, तो अब क्या कहेंगे? 1 सेकेंड पहले आते ना तो मेरा काम हो जाता है। 1 मिनट पहले तो क्या होता है? हाथ मलते रहना मतलब पछताना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? पछताना। हाथ मलना मतलब पछताना। हाथ मले तो करने का मतलब ये नहीं साबुन से हाथ धोने, हैंड वॉश नहीं करना है। पछताना है कि वो हो तनी सा पहले
आए होते ना इस चैनल पे तो हमारा सारा तैयारी हो गया होता। अब जैसे 2 महीना पढ़ा देंगे या किसी के पास वीडियो पहुंचेगा, ओहो सर तो इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ाए हैं, हर एक चीज़ को बताए हैं, थोड़ा सा 2 महीना पहले आते तो सारा मेरा कंप्लीट हो। तो पछताइए मत, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि आपका चैनल बढ़े और हर विषय का इस पर लाऊँ, कोई टीचर को भी लाऊं कि आप इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, रीजनिंग पढ़ाइए, जो सब्जेक्ट हम ना पढ़ाएं दूसरा भी आकर आप लोगों को तैयारी फ्री में कराए, ऐसे ही कराए। 15 नंबर में देखिए, जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? बताइए 15 का क्या होगा? 1 नंबर में है अद्भुत रस, 2 नंबर में विभत्स रस, तीसरा का है रौद्र रस और चौथा है वरुण रस। बताइए 15 का क्या होगा मेरे दोस्त? तो 15 के आपका क्या होगा? 15 के बी हो जाएगा। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा किस चीज़ का है? विभत्स रस का क्या है? स्थायी है, भाव है। और भैया ये जब किसी दृश्य को देखकर मन में क्या आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, चाहे उसे क्या कहते हैं, रुकिए, घृणा आ जाए, चाहे कोई भाव आ जाए, किसी चीज़ को देखते हैं और देख कर कभी घृणा आ जाता है, चाहे उसमें भाव प्रकट हो जाए, चाहे प्यार आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं बताइए? तो वहाँ पर विभत्स का प्रयोग होता है, विभत्स रस का। ये रस आप पढ़िएगा तब पता चलेगा, विभत्स रस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो 15 के बी। अब 16 नंबर देखिए, ग्रस्त का विपरीत सार्थक शब्द बताइए। 1 है लुप्त, दूसरा का है बी नंबर मुक्त और सी है सुप्त, इनमें से कोई नहीं है। तो मुक्त का विपरीत शब्द क्या होगा? 17 का बताइए। तो सॉरी 17 का ग्रस्त का, 16 नंबर ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या होगा? तो मुक्त हो जाएगा। 16 के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में देखते हैं मेरे दोस्त कि 17 नंबर में क्या होगा। 17 नंबर में देखिए कह रहा है मुख का विपरीत शब्द बताइए। तो मुख का विपरीत शब्द क्या हो? देखिए विपरीत शब्द अभी नहीं पढ़ाया हूँ, मुहावरा नहीं पढ़ाया हूँ, तो ये सब चीज़ पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको एक भी नहीं छूटेगा। ये जो छूट रहा है ना तो आपसे छूटेगा नहीं। मुख का विपरीत शब्द होगा वचाल। तो 18 के ए होगा। क्या होगा? 18 के ए, वचाल। क्या होगा मेरे दोस्त? वचाल। 19 क्या देखिए, प्रत्यक्ष का विपरीत शब्द बताइए। अब फिर विपरीत शब्द, तब विपरीत शब्द पढ़ना पड़ेगा ना। एक सेट में 3 गो 4 गो आ जा रहा है मेरे दोस्त, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ा देंगे, इसको पढ़ा देंगे, मत चिंता लीजिए। आप मत लीजिए, आपके साथ सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा है, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष का विपरीत शब्द होगा परोक्ष। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का विपरीत शब्द होगा परोक्ष। 19 का क्या हो जाएगा? डी। 19 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? परोक्ष किस ऑप्शन में है? 19 के डी में है। 19 के डी में है मेरे दोस्त। अब 20 नंबर में देखते हैं, सामान्य का विपरीत शब्द। फिर आ गया एगो विपरीत शब्द वाला। सामान्य का विपरीत शब्द क्या होगा? देखिए ए नंबर में है सामान्य का सर्वज्ञ, बी नंबर में श्रेष्ठ, सी नंबर में विशिष्ट और डी नंबर में साधारण। जल्दी से ना बताइए कौन सा होगा, जल्दी से ना बताइए कौन सा होगा, इसमें से ऑप्शन में से कौन होगा? तो सामान्य क्या कहते हैं? सामान्य क्या विशिष्ट कहते हैं। सामान्य क्या कहते हैं? तब 20 के सी, तब सामान्य के कहते हैं विशिष्ट। सामान्य के क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विशिष्ट कहते हैं। अब 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? 21 नंबर देखिए, आँखों में गरना मुहावरे का अर्थ है। ए नंबर में सुई चुभाना, आँखों में गरना का मतलब सुई चुभाना। 2 नंबर में वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा करना और सहन न कर पाना। और डी नंबर में गौर से देखना। तो 21 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बताइए जल्दी से ना। 21 का क्या होगा? जल्दी कौन सा होगा? जल्दी बताइए। तो भैया आँखों में गहना का क्या होता है? जल्दी बताइए। 21 क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा बी? क्योंकि वस्तु को आँखें में करना, कहते ना कि आँख में गड़ गल बा, वो चीज़ के तो हम लेंगे ही तो लेंगे, ठीक है। तो आँख में गड़ गया के मतलब का वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना उसके अंदर। तो आपको भी आँख में गड़ जाना चाहिए। बिहार सिविल कोड के प्यून और क्लर्क आपके आँखों में गड़ना चाहिए, तो गड़ना चाहिए, तभी आप प्यून बनेंगे। उसके प्रति आपको लालसा रखना होगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 22 नंबर में देखिए, उठ जाना मुहावरे का अर्थ है। 22 नंबर में क्या होगा? उठ जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मर जा, रुष्ट होना, सो कर उठना। हम आगे वाला पढ़ दिए, सो कर उठना, असंतुष्ट होना। तब भैया उठ जाना, ये कहते हैं कि उठना भैया उठ, उठना भैया उठ, और नहीं उठते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ?
भैया तो टपक गए, चाचा तो टपक गए, रोना शुरू हो जाता है। तो उठ जाना के मतलब मर जाना। क्या होगा? उठ जाना के मतलब मर जाना। तो ऑप्शन नंबर कितना है 22 के ए। ठीक है, अब 23 नंबर देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मदकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें से कौन सा अलंकार है मेरे दोस्त? 23 में श्लेष अलंकार, 1 नंबर में, बी नंबर में रूपक अलंकार, सी में यमक अलंकार और डी में उपमा अलंकार। अब बताइए कौन सा अलंकार होगा मेरे दोस्त? 23 नंबर में बताइए कौन सा अलंकार होगा? तो 23 नंबर में आप कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। यमक अलंकार होगा। कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। तो यमक अलंकार क्या है मेरे दोस्त? जहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो और उसका क्या हो, अर्थ भी अलग अलग हो। तो यहाँ पर दो गो चीज़ आ रहा है, कनक कनक। तो कनक का अर्थ होता है सोना, एक होता है क्या? धतूरा। कनक का अर्थ क्या हो जाता है? सोना, और दूसरा का क्या हो जाता है? धतूरा। 23 नंबर। 24 नंबर में देखिए, जब नायक एवं नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है, नायक माने हीरो को होता है, जब नायक और नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो क्या होता है? तब बनता है तेरी मेरी मेरी तेरी कहानी। ये हंस रही है रे, ही बस। क्या नाम है इसका? सृष्टि। हाँ, देखिए तो क्या है मेरे दोस्त? जब नायक और नायिका के मिलने का अवसर प्राप्त होता है तो वो बनता है श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार और डी नंबर में हास्य। तो इसमें से कौन सा होगा 24 में? संयोग श्रृंगार। क्या होगा? संयोग श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार। तो 24 के। ठीक है रौनक, कापी मिला ना? होमवर्क मिला है ना? चलो ठीक है। अब 25 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? अब आपको तत्पुरुष समास पढ़ा दिया हूँ, अब बताइए इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? 1 नंबर में देखिए यज्ञ वेदी, दूसर का ग्रामवासी और तीसर का राजकुमार और चौथा डी नंबर में है आजनम। इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है नहीं। राजकुमार ये तो हो ही जाएगा, ग्रामवासी ग्राम का वासी ये भी हो जाएगा, यज्ञवेदी ये भी हो जाएगा, लेकिन आजनम नहीं होगा। तो आजनम नहीं होगा तो कौन सा समास होगा? तो अव्ययीभाव समास होगा। अब अव्ययीभाव समास नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। अब देखिए आगे देखिए, तुलसी कृत में कौन सा समास है मेरे दोस्त? अब फिर समास आ गया। समास नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए अच्छा से, वरना आपका 3 नंबर 4 नंबर चला जाएगा। तुलसी कृत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें से कौन सा होगा मेरे समास? मेरे दोस्त बताइए कौन सा होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुलसी द्वारा कृत होता है। तुलसी कृत क्या होता है? तुलसी द्वारा कृत। तो से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, मोहन कलम से लिखता है तो करण वाला आ गया तत्पुरुष समास। आगे देखिए, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? ये भी आपको बता देना चाहिए। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है मेरे दोस्त? 27 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तो कौन सा होगा समास मेरे दोस्त? तो इसमें भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्यों? कि पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, ये आ गया समास का अधिकरण में। आया समझ में? चलिए 28 नंबर में देखिए, रहीमन पानी राखिए बीन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है? तो मेरे दोस्त श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, आगे देखिए, आगे गुरु गोविंद दो खड़े टाके डैश डैश डैश। तो अब बताइए, लाल 5 लगे पैर लाग पाए, लागू पाए, लोग पैर, 29 में से कौन सा होगा बताइए? तो इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी में से होगा लागू पाए, लागू पाए, 29 के सी हो जाएगा। और मेरे दोस्त एक पैसेज हो गया 30 से 34 तक, 30 से 34 पैसेज हो गया। इस पैसेज को हम बाद में बता दूंगा। ठीक है, पैसेज आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसी से आपको पकड़ना है। और आपको अच्छा चैनल लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी को शेयर कीजिए। आप कमेंट भी करते रहिए ताकि मेरा उत्साह बनता रहे। अब आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।